अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? काफ़ी टाइम के बाद आप सबसे मिल रहे हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है व्लॉग वगैरह नहीं डाल के या कोई भी कुकिंग रेसिपी डाल के तो ज़माना ही हो गया है। तो चलिए अब से जो है एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं। क्यों नहीं हम एक्टिव थे हमारे चैनल पे, क्या था क्या नहीं सब इस वीडियो में बात करेंगे। थोड़ा-सा लंबा होने वाला है वीडियो, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है। हमारे बारे में काफ़ी चीज़ें जानने को मिलेगी। तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसे लगा था। चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो क्लिप है, हम भोपाल जा रहे थे, हम और मम्मी। क्यों जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, सारी चीज़ें हम आपके साथ ये वीडियो में शेयर करेंगे। तो बस ये जो क्लिप है ये बुरहानपुर से हम लोग आगे निकल चुके थे। अच्छा, हम लोग डायरेक्ट बॉम्बे टू भोपाल नहीं गए थे, बीच में हम लोग आकोला गए थे नाना के वहाँ पे हम लोग को कुछ प्रॉपर्टी का काम था, तो वो सारी चीज़ें हम लोग ने करे। उसके बाद हम लोग भोपाल के लिए निकले। किया देन बुरहानपुर आया। तो ये जो है ये सेव की सब्ज़ी है जो कि एमपी में बहुत ही ज़्यादा फेमस होती है। तो ये जो थी मम्मी की कज़िन बहन आपी ने हम लोग को टिफ़िन भिजाए थे जो कि बहुत ज़्यादा यमी था, सेव की सब्ज़ी पराठा। तो हाँ, ये बहुत यमी था। इसकी रेसिपी कभी आपको चाहिए तो हम भी उनसे पूछ के ख़ास आपके साथ शेयर करेंगे कि हाँ, कभी आप इंटरेस्टेड हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करेंगे। तो बस यही एक छोटा सा क्लिप है। हम लोग पहले आकोला गए, वहाँ पर हम लोग को जो भी प्रॉपर्टी का काम था हमने वो सारी चीज़ें किए। देन वहाँ से हम लोग ने मामू को पिक करे एंड देन भुसावल से जो थे हम लोग ने भोपाल का सफ़र स्टार्ट किया। भुसावल पे कुछ सुबह 5 बजे हमारी ट्रेन आई थी। देन जो बुरहानपुर था वो कुछ 8 बजे के टाइम आया। फिर बस हम लोग ने नाश्ता वगैरह किया और उसके बाद हम लोग और थोड़ा सो गए थे क्योंकि हमें जाना था भोपाल। अब भोपाल में जो था हम लोग मेन स्टेशन भोपाल पे नहीं रुके थे, हम लोग उतरे थे रानी कमलावती, क्योंकि हम जहाँ जा रहे थे वो वहीं से ही नज़दीक था। आई डोंट नो उसको रानी कमलावती कहते हैं या कमलापति कहते हैं, तो आप उसे क्या कहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इससे पहले जो है उसे हबीबगंज कहा जाता था। तो बस हम लोग वही स्टेशन पे उतरे। देन यहाँ पर हम लोग ने यहाँ की फ़ेमस चाय पिए जो कि बहुत 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 ही अच्छी टेस्टी थी। हम यहाँ से निकल गए होटल जहाँ हम लोग स्टे करने वाले थे फॉर ऑलमोस्ट 7 डेज़। तो हम वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा चलिए अब जो है हम खुद के बारे में थोड़ी बात करते हैं। वैसे तो हमको चैनल बना के कुछ ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो चुके हैं, लेकिन हमने कभी भी नहीं बताया कि एक्चुअल में हमारा नाम क्या है, हम क्या करते हैं और हमारी दूसरी हॉबीज़ क्या है, डे टू डे लाइफ में हम दूसरी जो एक्टिविटीज़ है वो क्या करते हैं। क्योंकि यूट्यूब चैनल जो है वो हमारा फुल टाइम वर्क नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी लाइफ में। तो वही सारी चीज़ें जो हम आपके साथ इस ब्लॉग में शेयर करने वाले हैं। चलिए नाम के साथ स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फुल नेम है वो है सैयद जवेरिया और घर में हमको सब प्यार से जिया बुलाते हैं। रही बात स्टडीज़ की, तो हमने सबसे पहले मैनेजमेंट स्टडीज़ किया है फाइनेंस में। देन उसके बाद हमने अभी फिज़ियोथेरेपी में एडमिशन लिया है और करंटली आई एम इन सेकेंड ईयर में है हम फिज़ियोथेरेपी के। इसके अलावा हमको कुकिंग का बहुत शौक़ है और हम जो है थोड़ी बहुत व्लॉगिंग भी करते हैं, जो सारी चीज़ें हम ये चैनल पे अपलोड करते हैं। और ये सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कभी हम अच्छे से टाइमिंग वगैरह सेट कर लेते हैं तो इतना भी कुछ हार्ड नहीं है। लेकिन हाँ, बस इसी वजह से जो है हमारे इतने टाइम से वीडियोस वगैरह नहीं आ रहे थे चैनल पे। हमारे जो थे एग्ज़ाम्स थे जिसकी वजह से हम भोपाल आए हैं। तो चलिए अब जो है हम सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। जैसा कि हमने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया है, हम लोग रानी कमलावती पे उतर चुके थे और वहाँ पर से हम लोग ने कैब बुक किए। कैब बुक करके यहाँ पर हम लोग होटल पे आ गए थे, विच इज़ होटल सानवी। तो बस यहाँ पर हम लोग ने रूम बुक किए थे और यहाँ पर हम लोग जो है 7 डेज़ स्टे करने वाले हैं हमारे पेपर्स के हिसाब से, क्योंकि प्रैक्टिकल्स होंगे, वाइवा होंगे और जो हमारे सारे पेपर्स होंगे तो ये इन्हीं दिनों में
होंगे। तो बस हमारी मम्मी, हम और मामू आए थे। पहले डैडी आने वाले थे, लेकिन डैडी को कुछ इम्पोर्टेंट काम था, उनकी मीटिंग्स वगैरह थी, तो फिर उनका कैंसिल हुआ। तो फिर इमरान मामू को ही मम्मी बोले ठीक है चलो हम सब यदि जाएंगे। आप तो हमारे यहाँ पुराने पर सब्सक्राइबर इमरान होंगे मामू तो हमारे आप साथ बहुत ही आए अच्छे थे। से वाकिफ़ होंगे इमरान मामू से और उनकी फैमिली से, और हमने बहुत सारी बातें भी शेयर करे हैं उनके बारे में कि हाँ, कभी नानी नाना के बाद अगर हमारा किसी ने बहुत अच्छे से ख़्याल रखा है तो वो जो है वो हमारे मामू हैं। हमारी नानी का इंतकाल हो चुका है, तो उनके बाद जो है एक मामू ही है जिन्होंने हमें कभी भी नानी के नहीं होने का एहसास कभी नहीं दिलाया। उन्होंने हर बार हमारी तरफ से और हमारी फैमिली की तरफ से हमेशा खड़े हुए हैं। जभी भी कोई भी काम पड़ता है तो हाँ, हमारे मामू ही हैं जो हमेशा खड़े होते हैं हमारे साथ। तो बस अब जो है हम कुछ डे टू डे जो है आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पर एमपी में जो होते हैं वो पोहे बहुत ही ज़्यादा यम्मी होते हैं। तो वो ऐसा कहते हैं ना कि एमपी में आके पोहे ना खाए तो आपने क्या खाए। तो बस यहाँ पर हम लोग ने सुबह रोज़ डेली का था हम लोग का कि हम लोग जो थे पोहे का ही नाश्ता करते थे। देन दोपहर में हम लोग थाली वगैरह मंगाते थे, या जो भी रहता था तो हम लोग होटल से ही बुक कर लेते थे, क्योंकि यहाँ के जो शेफ़ थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। उनका जो खाना था वो बहुत ज़्यादा टेस्टी था। हम लोग जो थे पहले दिन जब पहुँचे तो हम लोग को होटल आते-आते 6 बज गए थे शाम के। तो हम लोग बोले कि आज जो है हम लोग यहीं का खाना ट्राई करते हैं। जब हम लोग ने यहाँ का खाना ट्राई करा तो हम लोग डिसाइड किए कि हाँ, अभी हम लोग बाहर से नहीं मँगाएँगे, हम लोग जो है यही होटल से मँगाएँगे। देन रात में हम लोग खाना वगैरह खा के सो गए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग हमारा पेपर था। हम लोग संडे की शाम में पहुँचे थे यहाँ पर। देन मंडे को जो था हमारा पेपर था, तो हम लोग ने बस सुबह में पोहे वगैरह का नाश्ता किए, हम रेडी हुए और हम चले थे पेपर देने के लिए। अच्छा, पहले दिन हम जल्दी पहुँचे यूनिवर्सिटी क्योंकि बहुत सारे काम पेंडिंग थे। एडमिट कार्ड कलेक्ट करना था, नो ड्यूज़ फॉर्म भरना था, लेटर लिखना था। तो हाँ, जो पहले दिन था तो बहुत सारे काम पेंडिंग थे, तो इसलिए हम लोग जल्दी गए थे। हमारा पेपर जो था वो 11 बजे का था, लेकिन हम लोग घर से 9 बजे ही निकल चुके थे। तो बस यहाँ पर हम लोग ने कैब बुक किया। हमारे होटल से जो हमारी यूनिवर्सिटी थी वो ज़्यादा दूर नहीं थी। कभी हम कैब से जाते हैं तो अप्रॉक्स जो है 7 मिनट्स में हम पहुँच जाते हैं कॉलेज में। उससे ज़्यादा देर नहीं होती है। यहाँ पर ट्रैफ़िक वगैरह का भी कोई इशू नहीं है जैसे हमारे बॉम्बे में होता है। बॉम्बे का ट्रैफ़िक मतलब सबसे ख़राब ट्रैफ़िक, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग आराम से जाते थे, आराम से आते थे। अच्छा, भोपाल में भी ना ओल्ड भोपाल अलग है और न्यू भोपाल अलग है। तो हमारी जो कॉलेज है वो न्यू भोपाल में है और हम लोग वहीं पर ही रुके थे। तो यहाँ पर इतनी कुछ आबादी वगैरह भी नहीं थी एज़ कम्पेयर टू ओल्ड भोपाल। हम आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। हम लोग ओल्ड भोपाल भी गए थे, थोड़ा-सा हम लोग वहाँ भी घूमे फिरे, तो वो सारी चीज़ें भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो बस हम यहाँ पहुँच गए यूनिवर्सिटी और हम चले थे ऊपर, और हमारे पेपर लिखे तक, सब करे तक मम्मी और मामू जो थे वो वहाँ यहाँ नीचे ही बैठा करते थे। हम आपको वो चीज़ भी बताते हैं। हमारी यहाँ पर एक फ्रेंड भी है जिसका नाम सेजल है, तो हम दोनों मिलके मुंबई से भोपाल गए थे। वो जो थे वो अलग आए थे, वो एक दिन पहले ही पहुँच गए थे सैटरडे को, और हम लोग जो थे संडे को पहुँचे थे। तो हम लोग हमेशा साथ में ही आते जाते थे, और वहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल वगैरह भी था, लेकिन गर्ल्स हॉस्टल में कैसा था कि फिर मामू स्टे नहीं कर पाते थे, सिर्फ वहाँ पर स्टूडेंट को ही स्टे करना पड़ता था। इवन मम्मी भी नहीं स्टे कर पाते थे, और कभी वहाँ पर गेस्ट हाउस वगैरह थे तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। तो हम लोग ने जो थे होटल ही प्रेफर किए। थोड़ा दूर था, 5-7 मिनट की दूरी पे थी, लेकिन हाँ, हम लोग वहाँ पर 6-7 दिन बहुत ही अच्छे से निकाल लिए। यहाँ पर हम लोग ने सारी जर्नल्स वगैरह कंप्लीट किए। हम लोग के जो भी बुक हम लोग को सबमिट करनी थी तो वो सारी बुक्स हम लोग ने कंप्लीट किए। देन उसके ऊपर कवर चढ़ाना, देन कॉलेज के कुछ रूल्स होते हैं कि ऐसा कवर चढ़ाइए जिस पे कॉलेज का नाम वगैरह लिखना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हम लोग आके सुबह में करते थे। एंड देन सारी चीज़ें सबमिट करके देन हम लोग पेपर वगैरह देते थे। यहाँ पर ये ग्राउंड फ्लोर है। अभी ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जो है हमारी क्लासरूम वगैरह थी, एंड
सेकंड फ्लोर पे जो थी सारी एचओडी ऑफ़िस और दूसरी ऑफ़िस, तो हम लोग को जो भी काम रहता था तो हम लोग वहाँ जाते थे। अच्छा, हम लोग ने कुछ प्रोजेक्ट्स वग़ैरह भी बनाए थे, तो उसके बैनर्स भी हम लोग ने कॉलेज में ही लगाए थे, तो वो सारी चीज़ें भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो बस यहाँ पर हम लोग वही देखने आए थे जो सारे प्रोजेक्ट्स हम लोग ने बनाए थे बैनर वाले। तो जो भी ग्रुप बनाए थे मैम लोग ने कि ये ग्रुप लोग को बनाना है, तो वो जो ग्रुप थी तो उन सब के नाम भी हम बैनर पे लिखने थे। तो ये कुछ टॉपिक्स मिली थी ग्रुप वाइज़, तो हम लोग ने सारे प्रोजेक्ट्स बना के ऐसे बैनर्स बना के यहाँ पर लगाए थे। तो बस हम लोग वही सब देखने आए थे, तो हम बोले हाँ चलो थोड़ा-सा शूट करते हैं। अच्छा, ये जो सारे क्लिप्स हैं ये एग्ज़ाम के बाद के हैं। हम लोग एग्ज़ाम दे के निकल चुके थे, देन हम लोग जो थे थोड़ा-सा एक्सप्लोर कर रहे थे कि हाँ, जो बैनर्स वग़ैरह लगे हैं वो सही से लगे हैं। देन हम लोग को कुछ काम था डॉक्यूमेंट वग़ैरह का, तो हम लोग ने वो सारी चीज़ें पूरी की और यहाँ पर जो हमारा पहला पेपर था वो बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। तो बस हम लोग चले वापस होटल, देन वहाँ पर हम लोग कुछ दोपहर का खाना वग़ैरह खाएँगे। ऐसा हुआ कि हम लोग होटल पहुँचे और हम लोग को पता चला कि आज शेफ़ ही नहीं आए हैं, तो आपको जो है खाना नहीं मिलने वाला है। तो हम लोग बोले अब क्या करना चाहिए, तो फिर हम लोग ने ज़ेप्टो और स्विगी, वहाँ पर ज़ेप्टो तो नहीं था, स्विगी और ब्लिंकिट वग़ैरह था, तो वहीं से हम लोग ने ऑर्डर किए। तो पहले जो थी रात के लिए ये चिप्स वग़ैरह मँगा लिए थे कि हाँ, कभी भूख वग़ैरह लगती है तो रात के लिए मँगा लेते हैं। उसके अलावा हम लोग को वो दिन दोनों टाइम बाहर से ही मँगाना पड़ा। तो हम लोग ने ज़ोमैटो वग़ैरह से मँगा लिए थे क्योंकि उस दिन शेफ़ नहीं आए थे। तो दोपहर में भी हम लोग ने ज़ोमैटो से मँगाए थे और रात में भी हम लोग ने ज़ोमैटो से ही मँगाए थे। वैसे तो वो होटल का रूल था कि आप बाहर से यहाँ पर खाना नहीं मँगा सकते। लेकिन उनके ही होटल के शेफ़ नहीं आए थे, तो उन्होंने बोले कि हाँ ठीक है, आप लोग ऑर्डर कर लीजिए, आपके रूम पे जो है खाना हम लोग पहुँचा देंगे। दोपहर में कॉलेज से आने के बाद हम लोग ने ये एग कढ़ी जो थी वो ऑर्डर किए थे ज़ोमैटो से। उसके साथ हम लोग ने तंदूरी रोटी वग़ैरह और उसके साथ प्याज़, नींबू ये सारी चीज़ें ऑर्डर किए थे। रात में हम लोग ने शेज़वान फ्राइड राइस जिसके साथ मंचूरियन की ग्रेवी वग़ैरह ऑर्डर करे थे। अगेन हम लोग जो है खाना वग़ैरह खा के जो भी था करके सो जाते हैं। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हमने पोहे का नाश्ता किया। अगेन हम पेपर देने गए और वहाँ से पेपर देकर आए। देन उसके बाद हमने ये खाना खाए। खाने में तो हम लोग ने ऑर्डर करे थे अंडे की भुर्जी, चपाती जिसके साथ दाल थी और जो आलू थी वो आलू की खट्टी वाली सब्ज़ी थी, राइस एंड हरी मिर्ची, प्याज़, नींबू। तो हाँ, वो जो शेफ़ थे वो बहुत ही ज़्यादा यम्मी खाना बनाते थे। तो शुरू-शुरू में हम लोग को पहले अच्छा नहीं लगा, देन बाद में उनको हमारा टेस्ट समझ में आया कि हाँ, हम लोग जो है थोड़ा-सा स्पाइसी खाते हैं। तो बाद में हम लोग के टेस्ट के हिसाब से ही बना के देते थे। वो पूछते थे हाँ, कभी आपको कुछ स्पेशल घर के जैसा खाना खाना है तो आप हमें ज़रूर बताइए, तो हम जो है आपको वैसा ही बना के देंगे, जो कि उनके मेन्यू में नहीं होता था। लेकिन फिर भी वो हम लोग से पूछते थे कि कभी आपको कोई भी रेसिपी चाहिए तो आप जैसा बताएँगे हम आपको वैसा बना के देंगे। जिसकी वजह से हम लोग को घर के खाने की थोड़ी-सी भी याद नहीं आई। स्टार्टिंग में थोड़ा-सा टफ़ लगा, लेकिन नहीं, बाद में उन्होंने इतना यम्मी खाना बना के खिलाया कि हम लोग को जो थी घर के भी खाने की याद बिल्कुल नहीं आई। अगेन रात में हम लोग ने मँगाए थे खिचड़ी। अच्छा, हमारे घर में ना ऐसा रूल है कि दिन भर कुछ भी बने लेकिन रात में हम लोग को खिचड़ी चाहिए। खिचड़ी के साथ हम लोग या तो कोई चटनी बनाते हैं या टमाटर गोश्त का सालन बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, कोई भी सब्ज़ी, लेकिन खिचड़ी जो है वो रात में हमारे घर में कंपल्सरी है। तो हम लोग को वहाँ पर इतनी खिचड़ी की याद आ रही थी कि हम लोग ने फिर उनको ही बोले कि कभी आपको आती होंगी बनाने के लिए तो आप हमें ज़रूर बना के दीजिए। तो उन्होंने इतनी अच्छी खिचड़ी बना के दिए थे कि घर की खिचड़ी भी फ़ेल थी। सबके घर के अलग-अलग रूल होते हैं, लेकिन हमारे घर में ऐसा ही होता है। दिन में आप कुछ भी खाओ, नाश्ते में आप कुछ भी खाओ, लेकिन रात के खाने में जो है खिचड़ी जो है कंपल्सरी है। और खिचड़ी भी जो है वो अलग-अलग तरह की बनती है, बघारी अलग बनती है। देन हम लोग जो है ना नॉर्मल खिचड़ी बना के उसको भून के भी खाते हैं, जो कि हरी मिर्ची में भुनी जाती है, सूखी लाल मिर्ची में भुनी जाती है। तो हम लोग को जो है रात में कभी हम लोग खिचड़ी नहीं खाते ना, तो हम लोग को ऐसा लगता है कि हाँ, हम लोग ने खाना ही नहीं खाया है। तो बस
बस वही आदत ऐसी पड़ी है कि वहाँ पर भोपाल में भी खिचड़ी की इतनी ज़्यादा याद आ रही थी, तो हाँ, हम लोग को शेफ़ ने वहाँ की तरह की, वहाँ के स्टाइल की खिचड़ी भी बना के खिलाई, जो कि बहुत ज़्यादा यम्मी बनी थी। बस उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मॉर्निंग कॉलेज गए, वहाँ पर एग्ज़ाम वगैरह दिए। वही डेली रूटीन यही रहता था, सुबह उठो, कॉलेज जाओ, आओ, खाना खाओ, पढ़ाई करो और सो जाओ। तो बस हमने सोचे कि हम जब व्लॉग शूट कर ही रहे हैं, तो आपके साथ एक कॉलेज का भी, जो यूनिवर्सिटी है, तो उसका भी एक क्लिप आपके साथ शेयर कर देते हैं, क्लासरूम वगैरह का। तो वही सारी चीज़ें हम हमारी फ्रेंड सेजल के साथ शूट कर रहे थे। यहाँ पर कुछ झाड़ वगैरह थे, तो हम लोग ने, हाँ, फ्लावर्स वगैरह तोड़े। यहाँ ये जो आपको दिख रहा है, ये गर्ल्स हॉस्टल है सामने, और कभी हम आपको 360 डिग्री रोटेट करके बताते हैं। तो ये सारे जो है अलग-अलग सेक्शन है, कोई डेंटल सेक्शन है, कोई फिज़ियोथेरेपी का सेक्शन है, कोई नर्सिंग सेक्शन है। यहाँ पर बीएचएमएस, बीयूएमएस, फार्मेसी, तो हर चीज़ के जो भी मेडिकल फ़ील्ड है, तो सबके जो है अलग-अलग सेक्शन है। तो हम लोग बस वही घूम रहे थे। ये होटल पे जाके क्या ही करना था, बस खाना खाना है, पढ़ाई करना है, सो जाना है, जर्नल्स कंप्लीट करना है, प्रैक्टिकल बुक्स कंप्लीट करना है। तो वही ज़्यादा इतना हेक्टिक हो जाता था, तो हम लोग बोले चलो थोड़ा यूनिवर्सिटी पे घूमते हैं, उसके बाद जाएँगे रूम वगैरह पे। जैसे ही होटल में आए, तो यहाँ पर शेफ़ ने बहुत ही यम्मी सा खाना बना के रेडी रखे थे, जो कि थी दाल खिचड़ी, भिंडी का भरता, रोटी, गुलाब जामुन, साथ में उन्होंने प्याज़, नींबू, अचार, कटी हुई हरी मिर्ची, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने दिए थे। बहुत ही यम्मी सी उन्होंने खिचड़ी बनाए थे कि हमको घर की बिल्कुल भी याद नहीं आई। बस यहाँ हमने अच्छे से लंच किए, थोड़ा-सा हमने नैप लिए 1-2 घंटे का, और फिर मम्मी, हम और मामू जो थे भोपाल घूमने के लिए निकल चुके थे। तो चलिए अब हम आपके साथ वही सारी चीज़ें शेयर करते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बोले हैं, रोज़ का यही रूटीन था, सुबह उठो, नाश्ता करो, कॉलेज जाओ, कॉलेज से आओ, खाना खाओ, पढ़ाई करो, फिर रात का खाना खाओ, फिर पढ़ाई करो और फिर सो जाओ। तो बस हमारे सारे पेपर्स हो चुके थे, ये जो था लास्ट पेपर बचा था बस, तो उसके 1 दिन पहले हम लोग सोचे कि चलिए आज जो है थोड़ा-सा भोपाल घूम लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जा रहे थे मस्जिद। यहाँ पर भोपाल में एक मस्जिद है, जो कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी मस्जिद है, जो कि 3rd नंबर पर आती है। तो हम लोग वही मस्जिद में जा रहे थे देखने के लिए। तो रास्ते में यहाँ पर हम लोग को भोपाल की फ़ेमस झील भी दिखी, जिसे वो लोग झील ही कहते हैं। कभी हम ओला वगैरह पे भी एड्रेस वगैरह बुक करते हैं, तो झील कहते हैं, या फिर उसे लेक कहते हैं, हमें नहीं पता वहाँ के लोग उसे क्या कहते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम लोग को वहाँ पर भी जाना था, लेकिन इतना टाइम नहीं था, तो हम लोग सोचे कि पहले हम लोग मस्जिद चले जाएँगे, कभी टाइम बचता है तो फिर हम ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन टाइम वहीं पर ही इतना ज़्यादा हो गया कि फिर हम लोग यहाँ पर नहीं गए, तो हम लोग ने सारी चीज़ें जो थी ओला से ही एक्सप्लोर किए। कहते हैं कि भोपाल में जो कपड़ा होता है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है, वहाँ पर प्योर हैंडवर्क मिलते हैं, यहाँ के गरारे बहुत ज़्यादा फ़ेमस है। तो हम लोग को वो सारी चीज़ें भी एक्सप्लोर करनी थी, लेकिन इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं था। अगली बार इंशाल्लाह ज़्यादा दिन के लिए फुर्सत से जाएँगे, तो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे और आपके साथ भी ज़रूर शेयर करेंगे। ये जो है, ये नवाबों का शहर है, तो यहाँ पर आपको जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज़ दिख रही है, तो ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर ऑलमोस्ट जो प्रॉपर्टीज़ है वो सैफ अली खान के जो है ख़ानदान से है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो उनके दादा और परदादा है, तो हर जुमा को उन लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ जो रहती है वो चैरिटी में देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको जो ओला वाले भैया हैं वही बता रहे थे कि ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ है ये चैरिटी में दी हुई है, तो बस उसी को वो लोग यूज़ वगैरह करते हैं। और बस यहाँ पर हम लोग, जो सबसे बड़ी मस्जिद है दुनिया में, जो 3rd नंबर पर आती है, तो हम लोग वहाँ पर पहुँच गए थे। मस्जिद का नाम क्या है क्या नहीं, हम आपको सब बताते हैं। तो हम लोग जो थे ना, गलत एंट्री पर पहुँच गए थे। हम लोग वो गेट पे पहुँचे थे जो सिर्फ़ जुम्मा को खुलता है। अब वो ओला वाले भैया को भी पता था ये बात, लेकिन उनको ना वहीं तरफ से जाना था, तो उन्होंने हम लोग को गलत लोकेशन पे उतार दिया।
और हम लोग को ये बात का आइडिया ही नहीं था, तो हम लोग को वापस रिटर्न होके पूरा गोल घूम के जाना पड़ा। तो वो चीज़ भी हम आपको बताते हैं। एक जो गेट है ना, वो सिर्फ़ फ्राइडे को खुलता है और वही गेट से जो है सारे लोग नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, ऐसा वहाँ के लोगों ने बताया। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ना, बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं और ये जो मेन गेट है, ये जुम्मा के दिन सिर्फ़ खुलता है। देन हम लोग पूरा गोल घूम कर आए, तो यहाँ पर जो थी ये मेन गेट था मस्जिद का। मस्जिद का जो नाम है वो है ताजुल मस्जिद। ये जो थी ये मेन एंट्री थी, यहाँ से हम लोग अंदर गए। ये मस्जिद बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, हमने तो पूरी एक्सप्लोर नहीं किया, हमको जितनी दिखी हमने उतनी की है। और हमने आपके साथ जो जो चीज़ें हम खुद देखे हैं, तो बस वही चीज़ें आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। हम ज़्यादा अंदर वगैरह भी नहीं गए, मामू गए थे, मामू ने अंदर जाके नमाज़ वगैरह पढ़े। तो बस ये जो है ये एक एंट्री है और आगे आपको दिख रहा होगा कि ये जो एरिया है ये कितना बड़ा है। और वो जो एंट्री थी जुम्मा वाली, वो अलग एंट्री थी। और भी लोग बोलते हैं कि यहाँ पर लेडीज़ सेक्शन वगैरह भी अलग है, वहाँ पर लेडीज़ लोग भी जो है वो आराम से नमाज़ वगैरह पढ़ सकते हैं। तो हाँ, वहाँ पर उन लोग का हिस्ट्री का भी बोर्ड लगा हुआ था, तो वो भी जो है हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो आप वीडियो को पॉज़ करके ज़रूर पढ़िएगा। यहाँ का व्यू आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा है और बहुत सुकून वाली जगह है और यहाँ पर बैठने भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और हम जब अंदर गए यहाँ पर, तो कुछ बच्चे लोग यहाँ पर क्रिकेट वगैरह भी खेल रहे थे। आप मस्जिद देख सकते हैं कि जब मस्जिद के बाहर का एरिया ही इतना बड़ा है, तो अंदर से मस्जिद कितनी बड़ी होंगी। तो बस हम लोग यही देखने के लिए आए थे, हम लोग ने एक्सप्लोर किए, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। यहीं पर ही हम लोग बैठे थे, तो मगरिब वगैरह हो गई, फिर हम लोग बोले कि अब क्या ही हम लोग दूसरी चीज़ घूमेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। तो हम लोग यहाँ से सीधा फिर होटल पे ही चले गए। हम लोग ने ओला वगैरह बुक करे, ओला आए तक भी हम लोग यहीं बैठे थे। वहाँ पर हम लोग को और कुछ मुंबई के लोग मिल गए थे, तो मम्मी उनसे ही बात करने लग गए थे। मामू नमाज़ पढ़े थे और हम जो है यहाँ पर आप सबके लिए वीडियो शूट कर रहे थे कि हाँ, हम भी जो हमारे सब्सक्राइबर लोग के साथ सारी चीज़ें शेयर करें। बस यहाँ पर मम्मी का कॉल आया कि चलो जल्दी से आ जाओ, अब लेट हो रहा है, जाना है, ओला बुक करो। तो हम जो थे यहाँ से एग्ज़िट से निकल चुके थे। अच्छा, हमको ना भोपाल के ऑटो में भी बैठना था, वहाँ के ऑटो इतने क्यूट होते हैं। हमने मम्मी को और मामू को बोले भी कि चलो ना, अपन अब होटल जा रहे हैं, तो ऑटो से ही जाएँगे। तो लोग बोले इतना स्लो चल रहा है ऑटो, अभी बैठेंगे तो पता नहीं कब पहुँचेंगे। क्योंकि हमारी जो होटल थी, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया, वो न्यू भोपाल में थी और हम लोग यहाँ पर ओल्ड भोपाल में पीछे आए थे। काफ़ी ज़्यादा दूर था, कुछ 35-45 मिनट्स की दूरी पर था। तो वो ऑटो से जाते ना तो बहुत ज़्यादा देर हो जाती, तो फिर हम उसमें नहीं बैठे, हम लोग फिर ओला से ही गए। हम लोग को इतना आइडिया नहीं था कि ये मस्जिद के ही नज़दीक मार्केट है। कभी हमको पहले पता रहता तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट मार्केट जाते, क्योंकि मार्केट में कभी शाम में भी गए तो कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन हम लोग को नहीं पता था। ये हमने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लोर करा रहे हैं 360 डिग्री रोटेट करके। ये जो गेट है, यहाँ से हम लोग ने एंट्री लिए थे और जो हमने आपको रोटेट करके बताए हैं, तो हम लोग ने इतना ही बस घूमे हैं। तो ये जो है कुछ हिस्ट्री है, आप पॉज़ करके ज़रूर पढ़िएगा। उसके बाद हम लोग चले गए होटल। रास्ते में हम लोग को कुछ फ्रूट्स वगैरह दिखे, तो हम लोग ने वही ख़रीदे कि रूम पे कभी भूख वगैरह लगती है तो हाँ, हम लोग फ्रूट्स वगैरह ही खा लेंगे। वैसे रात के खाने का हम लोग ने शेफ़ को बोल कर आए थे, लेकिन उससे पहले हम लोग ने शेफ़ के हाथ की चाय पिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनाते थे वो, अदरक वाली, और एकदम स्वीट भी नहीं करते थे और ना ही एकदम फीकी करते थे। बहुत ही ज़्यादा मज़े की चाय बनाते थे वो। तो हाँ, जब वो चाय पियो तो एकदम सारी थकान दूर हो जाती थी। उसके बाद उन्होंने रात का खाना रेडी रखे थे, जिसमें उन्होंने बनाए थे सेव की सब्ज़ी। वहाँ पर सेव की सब्ज़ी बहुत फ़ेमस होती है। उसके अलावा दाल, अंडे की भुर्जी, गुलाब जामुन, चावल, रोटी, तो ये सारी चीज़ें हम लोग ने खाए। वही हम लास्ट पेपर देकर आए, खाना खाए और बस अब हम लोग चले घर के लिए। घर के लिए हम लोग निकल चुके थे। हाँ, हम लोग लास्ट पेपर वाले दिन ही निकल गए थे घर के लिए। वैकेशन स्टार्ट हो गए थे, हम लोग को छुट्टी मिल चुकी थी, तो हम लोग बोले चलो अब एक दिन भी और एक्स्ट्रा क्यों रुकना है, तो हम लोग निकल चुके थे। तो बस यहाँ पर हम लोग अगेन रानी कमला
पति पर पहुंच गए। और अगेन जैसा हम लोग ने आते वक्त चाय पिए थे वैसा ही हम लोग जाते वक्त भी चाय पी रहे हैं। यहाँ पर सेजल की मम्मी और हम लोग सब यहीं पर साथ में ही हम लोग निकले थे। उन लोग का जो था ट्रेन में कंपार्टमेंट अलग था और हम लोग का कंपार्टमेंट अलग था, लेकिन ट्रेन जो थी वो यहीं से ही लगने वाली थी, रानी कमलावती से। तो हम लोग यहीं पर ही पहले आके पहले ही ट्रेन में बैठ गए हम लोग। मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट था ट्रेन का वो यहीं से ही निकलने वाली थी, कहीं से आने वाली नहीं थी। तो बस हम लोग आराम से पहुँचे, आराम से चाय वगैरह पिए, थोड़ा-सा आपके लिए कंटेंट शूट किया और बस हम लोग चले ट्रेन में। हम लोग ट्रेन में बैठे, आराम से हम लोग घर पर भी आ गए और अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से हो गई। बहुत सारी रुकावटें आई लेकिन नहीं, माशाल्लाह सब चीज़ें बहुत अच्छे से हो गई। अच्छा, हम कुछ और चीज़ें भी सोच रहे हैं चैनल पे अपलोड करने के लिए, लाइक व्लॉगिंग और कुकिंग के अलावा जो हमारा रील सेक्शन होगा। तो हमने सोचे क्यों ना हमको जो दुआएं पता है तो हम आपके साथ वो सारी दुआएं शेयर करें। जैसे कि आजकल हार्ट की बीमारी है तो मतलब दिल की दुआ होती है, और कभी आप कोई बीमारी के बारे में सुनते हैं तो उसकी दुआ, और कोई भी मुश्किलात के लिए दुआ, और ऐसी दुआएं जिसकी वजह से आपके रुके हुए काम हो जाते हैं। तो कभी आपको पसंद होंगी ये सारी चीज़ें तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत सारी दुआएं होती है, जैसे बीपी की दुआ होती है, और जब कुछ भी बॉडी पेन होता है तो उसकी दुआ होती है, या फिर हम बेसिक दुआ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे खाने के बाद की दुआ, हम बैतुल खला जाते हैं तो उसकी दुआ, उससे बाहर निकलते हैं तो वो दुआ, नहाने के टाइम की दुआ, दूध पीने की दुआ। तो हाँ, कभी ये सारी छोटी चीज़ों की भी हम दुआ से स्टार्ट करेंगे। तो ये आइडिया आपको कैसा लगा है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह जो है वो सारी चीज़ें भी हम स्टार्ट करेंगे। बस यहाँ पर हम निकल चुके थे घर जाने के लिए, और बस यहाँ पर ये जो ट्रेन है राइट हैंड साइड पे, ये हम लोग की ही ट्रेन है और ये रानी कमलावती से ही लगती है। तो बस हम लोग जो थे जल्दी पहुँच गए थे स्टेशन, कुछ 15 to 20 मिनट्स पहले, और हम लोग बस यहाँ पर आराम से अच्छे से बैठ गए। हम लोग हमारे घर माशाल्लाह से बहुत अच्छे से पहुँच चुके हैं। तो बस यही था आज का एक छोटा सा व्लॉग। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसे लगा था। मामू जो थे अगेन भुसावल में उतर चुके थे और हम लोग मुंबई में। और हाँ, इमरान मामू के लिए भी ज़रूर कमेंट करिए कि किस किस के पास इतने अच्छे मामू हैं। तो बस यही था आज का एक छोटा सा व्लॉग। होप यू लाइक दी वीडियो। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।